हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में ऑल इंडिया टॉप पोजीशन एक्वायर करने वाले स्टूडेंट मयंक जी आए हुए हैं। नवंबर 2016 में इन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट पूरी की है, टू बी ए रैंक होल्डर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। अब इनके नाम के आगे रैंक होल्डर जुड़ गया है। तो रैंक होल्डर क्या आसमान से आते हैं? कौन सी दुनिया से आते हैं? हमें भी लगता है कि हम भी रैंक होल्डर बनना चाहेंगे। तो आज उन सब के लिए ये एक छोटा सा वीडियो है जो चाहते हैं रैंक लाना, जिनका सपना है सीए सीएससीए में प्रोफेशन में रैंक एक्वायर करना। मयंक जी का थोड़ा सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री यहां देना चाहता हूं। क्लास 12th में ही स्कोर्ड 96%। आप देखिए रिदम, आप देखिए मोमेंटम, जो हम कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में मोमेंटम को पकड़ना चाहिए। कोई स्टॉक मार्केट में शेयर भाग रहा है, बहुत आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मैं स्टॉक मार्केट की अभी बात नहीं करूंगा, बिकॉज हर चीज को मैं स्टॉक मार्केट से लिंक करना मुझे अच्छा लगता है। और मयंक जी से भी मेरी बात हो रही थी, तो इन्होंने भी कहा कि सर आप जब एग्जाम्पल्स स्टॉक मार्केट या प्रैक्टिकल नॉलेज से लिंक करते थे तो वो इंटरेस्ट पैदा करता था। सीपीटी, आईपीसीसी नॉर्मल, इन्होंने आईपीसीसी में 2 मार्क्स के लिए इनका रैंक रह गया, एंड सीपीटी में भी, सीपीटी में 2 मार्क्स, आईपीसीसी में यू बी आर रैंक होल्डर, ओके। सीपीटी में इनका 2 मार्क्स के लिए रैंक रहा था, आईपीसीसी में ही वाज नॉट अ रैंक होल्डर। केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, सबको पता होगा, बिग 4 वर्ल्ड की नंबर 1 अकाउंटेंसी प्रोफेशन कंपनी है ये पीडब्ल्यूसी, उनके ये आर्टिकल हैं। फाइनल में अगेन इनको ये रैंक हासिल हुआ है। आईपीसीसी में ही इन्होंने सपना देख लिया था कि मैं फाइनल में रैंक लाऊंगा। 3 महीने की छुट्टी मिली थी। 3 महीने की छुट्टी में, सुन लो डमी वालों, 3 महीने की छुट्टी में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। इनका रूटीन मैंने पता किया, मॉर्निंग 5 बजे उठते थे, क्लासेस करते थे। मॉर्निंग की क्लासेस इन्होंने लिया है, मेरी भी क्लासेस इन्होंने फेस टू फेस में शॉ ऑडिटोरियम में क्लासेस ली है। और फिर ऑफिस जाते थे, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो 9 बजे घर पहुंचते थे। और अगर ऑडिट का समय है या कोई ऐसा रेगुलेशन है, टीडीएस भरना, सर्विस टैक्स, रिटर्न का ड्यू डेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो 11, 12, 1 कोई टाइम नहीं होता। छोटे शहर से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के नीमच गांव से ये बिलोंग करते हैं। दिल्ली में अपनी इन्होंने आइडेंटिटी बनाई, रेंट पे रहते हैं। इतना संघर्ष करते हुए इनके पापा एक जॉब करते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल है इनके पापा, जॉब करते हैं। आज दिल्ली में इतना नाम बनाना, और अब पीडब्ल्यूसी वालों ने ही इनको एक्वायर कर लिया है। नाउ अब ये सीनियर एसोसिएट बन गए हैं पीडब्ल्यूसी में विथ अ वेरी वेरी गुड पैकेज। मयंक जी ने ये बताया है कि सर अब सब सारे सपने पूरे हो गए हैं, इतने अच्छी पैकेज के साथ मेरी जॉब लगी है, और अभी भी ये रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी आगे ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सीएफए में आगे जाना चाहते हैं। तो देखिए, जो सपना ये लेकर चले थे वो आज हकीकत में बदल गया है। मेरा मानना है कि मयंक जी अब जो भी सपना आगे देखेंगे वो सारी हकीकत में जरूर बदलेंगे, बिकॉज एक बार जिन्हें ताकत मिल जाती है सपनों से लड़ने की, सपनों से आगे बढ़ने की, सपनों को पूरा करने की, उनके लिए सारे सपने फिर छोटे हो जाते हैं। आई विश कि मयंक के सारे सपने पूरे हों लाइफ में। मैं अपना ये माइक मयंक जी को हैंड ओवर करता हूं, ताकि ये आपको आगे मोटिवेट करें और बताएं कि हम भी कैसे रैंक ला सकते हैं सीए, सीएस, सीएमए में। हमें कुछ ऐसा कीवर्ड्स बताया जाए ताकि हम इस वीडियो को या इस एडवाइस को मानकर अपने आप को रैंक के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं मयंक को माइक दे रहा हूं। Thank you, sir, for giving such a nice intro about me. I would like to tell all of you that CA final is not a
rumor that it is very tough. If you are focused, if you are determined to clear the examination, you focus more on concept, you are attentive in classes, that would really help you while attempting the question paper and to build your conceptual knowledge. See, if we are learning anything in class, that is not just for theoretical purpose that we need to learn and we need to forget it. You need to apply it practically. So if you focus more on conceptual knowledge, then it would definitely help you throughout your life. नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, क्या दोनों ग्रुप देना चाहिए या एक एक करके हम ग्रुप क्लियर करें? I would suggest all of you that you should definitely plan for both the groups. The advantage that you get is you get the benefit of exemption, and if there are some subjects in which you lack, that can be covered by some strong subject. So if, for example, I have taken 3 subjects as my 4 subject basically for my strong point, like one was FR, SFM, costing and IDT. So these 4 subjects were the strong benchmark which I have set ki I have to score very high marks in this subject, so that if scored 1 marks, one of my friend she has got just 400 marks, and in first group she got 199 marks, and in another group she got 201 marks. So that was the best example that I can give you for giving both the groups. चलिए, ये तो मैं भी कहता रहता हूं कि दोनों ही ग्रुप देना चाहिए। मेहनत, आपको ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप देते हैं तो मेहनत ज़्यादा लगती है, मेरा ये मानना है कि दोनों ग्रुप देने वालों की मेहनत वैसे कम लगती है, एक एक करके ग्रुप देने वालों की मेहनत ज़्यादा लगती है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके पास टाइम है, देखिए मयंक जी के पास भी सिर्फ 3 महीने थे। मयंक जी ने सारी क्लासेस टाइमली ली। सबसे पहली क्लासेस उन्होंने एसएफएम की ली, फिर डेफिनेटली अकाउंट्स की ली होगी, और फिर जैसे सारे बच्चे लेते हैं और वहीं से इंटरेस्ट उनका बन जाता है। पहली क्लास अगर आपको एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मिले, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कुछ नया मिले, तो आपके अपने आप इंटरेस्ट बनती ही बनती है। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का। थ्योरी पेपर्स के लिए बच्चों का नॉर्मली ये होता है कि थ्योरी के लिए बच्चे क्या पहले से तैयारी शुरू करते हैं या लास्ट 3 महीने में थ्योरी पेपर उठा लेते हैं, एकदम से काम चल जाएगा, क्योंकि 3 महीने लास्ट के ही बच्चे थ्योरी उठाते हैं, मेरा मानना है। स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिकल पेपर्स कर लेते हैं। What I had done for the theory paper was, for the first 1.5 year I did not touch any of the theory subject. Then for the last 6 months I had planned that for taking 2 months time for each subject I would complete 1 theory subject, and for that I have read from the reference book that are commonly known. So if you plan your theory subjects, they are not so difficult. In that theory subject you can plan some topics which are your strong point. If you are not comfortable with, let's take example of audit, so I had taken essay and professional ethics as my strong point, and I focused more on that so that I don't want to lose any marks in exam. थ्योरी में भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बना सकते हैं, जैसे एसेज हुआ अकाउंट्स ऑडिट में। लॉ में आई थिंक डायरेक्टर्स चैप्टर होता है या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है कि आप स्मॉल एक्ट्स हो गया उसको अच्छा कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका ये आंसर आया। और ये PWC के हैं, और इस बार के जो रिजल्ट्स हैं उसमें PWC के हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक होल्डर्स आए हैं। 10th रैंक होल्डर 10 रैंक PWC के स्टूडेंट्स के हैं, और उनमें से मेरे 5 या 6 स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं वीडियोस पोस्ट आपको कर ही रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स का। उसी सीरीज़ में मयंक जी का ये वीडियो था। और जाते जाते मैं बस मयंक जी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी आपको एडवाइस चाहिए, हम लोग से जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, हम लोग हमेशा पहले भी तैयार रहते थे, अभी भी तैयार हैं और आगे भी हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच मयंक जी आने के लिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट।